हाँ जी भी बच्चों, केम छे मजामा छे मजामा छे। मैनू लगता है कि तुसीं पढ़न लग गया हुण। शाबाश शाबाश, चंगी गल है। चलो जे पढ़न लग गया तो फिर आप पढ़ के देखते हैं अगे। अज जिहड़ा आपां ने काम करना है वो की है बच्चे। सब तो पहली गल कि अपने लास्ट आ पढ़िया सीगा इक्विपोटेंशियल सरफेसिस, जे लिटल विट तुहानूं याद होवे। आ कुछ प्रॉपर्टीज सीगियां ते इक्विपोटेंशियल सरफेसिस। अज थोड़े जे क्वेश्चनस कर लैंदे आपां इहदे बेस्ड। वो क्वेश्चनस की ने। फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज 1 नैनो कूलम मीन्स चार्ज कितना है 1 नैनो कूलम। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ कूलम हैज़ पोटेंशियल 9 वोल्ट। पोटेंशियल है 9 वोल्ट। फाइंड द रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स आर पता करना है। तो सानू पता है पोटेंशियल का फार्मूला कितना 1/4πε0 Q/r। सो वी सानू दिता है 9, चार्ज साढ़े को 10⁻⁻⁹ तो आप वैल्यूज़ पुट करके बेटा की आ जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू दिस वन, क्यू की वैल्यू दिस वन, आर की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। तो कट गया गुड्डू, आ भी कट गया। तो इधर आर आएगा तो इधर की बचेगा 10⁻0। आ देखो ना 10⁻9 -9 10⁻0 किसी भी चीज़ की पावर 0 होंगी वैल्यू कितनी दी है 1। सो इट मीनस दैट आर कितना आ गया 1 मीटर। सो आ थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार फिर इन्हू चंगी तरह देखो। तो अगला क्वेश्चन की है बच्चे, द नेक्स्ट वन इज टू आइडेंटिकल प्लेन मेटलिक surfaces A and B are kept parallel to each other in air separated by distance 1 centimeter as shown below। आ मान लिया दो मेटालिक प्लेट्स A and B, इन्हां च जिहड़ा जे डिस्टेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस नूं मैं DR दे नाल सपोज कर लिया कितना 1 सेंटीमीटर मीनस 10⁻⁻2 मीटर। आ DR इत्थे मैं यूज़ किया है। सरफेस A has a given positive potential of 10 volt means ਇਹਦਾ potential कितना दिता है 10 volt and outer surface of B is earth। आ देखो B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ earth। what is the magnitude and direction of electric field between A and B? what is the work done in the in moving a charge 2 coulomb मीन जो चार्ज मूव करवाया उन्होंने Q0 टेस्ट चार्ज 2 कूलम फ्रॉम X to Y, ये X to Y। सो पहले केस इलैक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई सी E = dB/dr। आ जो अर्थ किया होया इसका पोटेंशियल कितना होएगा, अर्थिंग जिहदी हो जाती है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों च कितना आ गया बेटा VA - VB मीनस dV = VA कितना V - 0 मीनस 10 V दिता है सानू 10। तो इसका मतलब dV/dr कितना आ गया 10 - 0/dr 10⁻⁻2 मीनस 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, इनू सॉल्व करके देखेंगे आप। आ देखो 10/10⁻2 पर जाके 10⁻2 10⁻2 × 10 10⁻3 मीनस 1000 वोल्ट पर मीटर। सो इलैक्ट्रिक फील्ड किधर तो किधर जाते होंगे हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो इलैक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरैक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल इधर नूं डिक्रीज कर रहा है, इत्थे घट है पोटेंशियल VB इज लैस दैन VA। तो इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन की होएगी प्लेट A टू प्लेट B। अगला पोर्शन आपां ध्यान नाल देखना है बेटा, वट इज़ द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q0 मीन सानू Q0 दिता होया कितना 2 कूलम। आ इत्थे आपां की लिख लेंदे बेटा Q0 कितना है बच्चे 2 कूलम। तो उन्हें पूछ लिया वर्क डन। देखो X एंड Y सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस दे होते हैं, तब पोटेंशियल जितना X पॉइंट पे होएगा उन्हें कितना कितने होएगा Y पॉइंट पे। तब X और Y च पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 0। तो जे X और Y च पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना होंदा सीगा 0। आप कल समझिया सीगा नो वर्क इज डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बेटा जी आ प्रॉपर्टी सी इक्विपोटेंशियल सरफेसिस तो वो यूटिलाइज हुई इतने। तो वर्क डन कितना ना 0 क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंदा बेटा
0 किथे on the potential difference between 2 points on the equipotential surface is 0. So work done is also 0 कितना होया अपन ने बेटा लास्ट वीडियो च। ते नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन है 3 points A B C lies in the uniform electric field of आ सानू इलैक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, डायरेक्शन दसी हुई है इधर एज शोन बिलो। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी देखो जिन्ना पोटेंशियल सी पॉइंट ते होएगा उन्ना पोटेंशियल बी ते होना, क्योंकि ये सेम लेवल ते है। अजे आप कल ही ये डिस्कस किया है, जिन्ना पॉइंट सी पॉइंट ते है उन्ना ही कितने होएगा बी पॉइंट ते। इसका मतलब जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी च होएगा उन्ना ही पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड सी च होएगा। तो मैं इतने आ लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, बिकॉज पोटेंशियल एट सी एंड बी आर इक्वल बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला की होंगे है, आप आही कॉन्सैप्ट डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई वाला कॉन्सैप्ट लिया तो डी वी कितना आ जाएगा माइनस ई डी एक्स। डी और डी की थां मैं इत्थे की पाया है डेल्टा। सो हुण मैनू की चाहिए बेटा ए और बी दे विचकार दा डिस्टेंस। तो देखो इत्थे आ डिस्टेंस दिता है 3 सेंटीमीटर, आ साइड है 5 सेंटीमीटर, तो आ कितनी होएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ने निकाल ली, कितनी आ गई बेटा 4 सेंटीमीटर। सो 4 × 10⁻⁻2 मीटर। तो हुण साडे कोल डेल्टा एक्स बी आ गया। इलैक्ट्रिक फील्ड सानू पहले ही दे रखी है, तो डेल्टा ए सी कितना आ जाएगा बेटा ये वैल्यू पुट कर दो, ई दी वैल्यू पुट की एंड का वैल्यू बेटा डेल्टा एक्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया बच्चे -20 × 10⁻1 मीनस -200 वोल्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनू ध्यान नाल देखना बेटे। सो नैक्सट बेटा साडा जिहड़ा पार्ट है वो आ है बच्चे अज का जिहड़ा टॉपिक है। टॉपिक की कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज लिक्विड ड्रॉप फॉर्म्ड बाय द कॉम्बीनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज लिक्विड्स। देखो साढ़े कोल छोटियां छोटियां चार्ज लिक्विड ड्रॉप्स ने, जे ये सारियां कंबाइन कर दिए तो एक वड्डी ड्रॉप बनूगी। तो कहता वो जी वड्डी ड्रॉप बननी है उसका पोटेंशियल कितना होना है जो ये सारियां कंबाइन कर देंगे आप छोटियां छोटियां चार्ज ड्रॉप्स, तो ऑबवियस है एक वड्डी ड्रॉप बनेगी कंबाइन होने तो बाद। तो कहना जी वड्डी ड्रॉप बननी है उसका पोटेंशियल कितना होएगा, आ साडा टॉपिक है। मीनस इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्जड लिक्विड ड्रॉप फॉर्म्ड बाय द कॉम्बीनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल, आ जड़ियाँ छोटियां ड्रॉप्स लैनियां किमें दी होनी चाहिए सेम साइज दियाँ। सो ये लिए की किया मैं लेट स्मॉल आर रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, तो स्मॉल क्यू की सपोज कर लिया मैं बच्चे चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप। तो स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होएगा, पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप वी दे फुट एस पा के रिप्रेजेंट किया मैं कितना है 1/4πε0 Q/r। ये हो गया हर एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। ये एक ड्रॉप का आया बेटा स्मॉल का। तो हुण आपां की करांगे कैपिटल आर मान लिया मैं रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप फॉर्म्ड बाय द कॉम्बीनेशन ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप्स। तो देखो बेटा जो एन स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होणगियां और एक वड्डी ड्रॉप बनेगी तो वड्डी ड्रॉप का वॉल्यूम उन्ना ही होएगा जिन्ना एन स्मॉल ड्रॉप्स का होएगा। सो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप। वॉल्यूम ड्रॉप स्फेरिकल होंगी है 4/3πr³ n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप द वॉल्यूम 4/3πr³। तो बेटा ये आधा कट गया, कैपिटल R³ कितना आ गया n स्मॉल r³। तो r कितना आ जाएगा एक क्यूब इधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो n की पावर कितनी आ जानी 1/3, आ क्यूब कट गया बच्चे तो की आ गया r इज इक्वल टू n⁻⁴ 1/3r। इसका मतलब एक गल तुसी याद रखनी है की चीज़ बच्चे ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ एक वड्डी ड्रॉप बनाते ਆਪਾਂ छोटियां ड्रॉप्स ਨੂੰ कंबाइन करके, तो ਜਿਹੜਾ रेडियस ਹੁੰਦਾ है वड्डी ड्रॉप का वो कितना आंदा n⁻⁴ 1/3r। सो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप देखो एक ड्रॉप के उत्ते चार्ज है Q, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है n, तो टोटल चार्ज कितना बनना n × Q। कैपिटल Q के नाल रिप्रेजेंट कर लिया मैं बच्चे n × स्मॉल q।
ਚਾਰਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਬਿਗ ਡ੍ਰੌਪ VB ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਬੇਟਾ, ਚਾਰਜ ਔਨ ਬਿਗ ਡ੍ਰੌਪ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਬਿਗ ਡ੍ਰੌਪ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਬੱਚੇ N ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ N ਦੀ ਪਾਵਰ 1 -1/3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ N ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ N ਦੀ 2/3 ਪਾਵਰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨॉट Q upon R। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਮॉल ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ n⁻² 2/3 ਇੰਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਈਚ ਸਮॉल ਡ੍ਰੌਪ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ n ਡ੍ਰੌਪਸ VS ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਨਾ n⁻² 2/3 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਈਚ ਸਮॉल ਡ੍ਰੌਪ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 8 ਚਾਰਜਡ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਈਚ ਵਿਦ ਏ ਰੇਡੀਅਸ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ small drop ਦਾ radius means small r कितना है 1 मिलीमीटर एंड ए चार्ज, और small charge कितना देता है 10⁻⁻9 कूलम। कंबाइन कर दिया टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। देखो कितनी है नंबर ऑफ ड्रॉप्स n कितनी आ गई साढ़े कोल 8। तो अपन दिता है चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, VS कितना आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R। ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ। Q ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ 10⁻⁻9, R ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮॉल ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 9 × 10⁻3। ਤੇ n ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 8, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਬਿਗ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ n⁻² 2/3 ਇੰਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਸਮॉल ਡ੍ਰੌਪ। ਤਾਂ n ਸੀਗਾ 8 ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਮॉल ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ 4। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 4 ਇੰਟੂ 9 ਇੰਟੂ 10⁻3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 36 ਇੰਟੂ 10⁻³ ਵੋਲਟ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਲਈ 64 ਡ੍ਰੌਪਸ ਈਚ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਕੈਰਿੰਗ ਚਾਰਜ 5 ਕੂਲਮ of carrying of 5 coulomb of charge combined to form a bigger drop, find the potential। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ n ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। इज दैट क्लियर? ओके सॉरी मैं तो ऑफलाइन क्लास जैसे बोलना शुरू करता सीगा। इज दैट क्लियर? सो बेटे करके जल्दी तो जल्दी मैनू रिप्लाई करना है। सो थैंक यू वेरी मच।